भैया 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 बताए बताए नवीन नवीन बटे यार चलिए ना यार एक सवाल बस, आराम से आराम से, जल्दी 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 जल्दी। देखिए आप कहते हैं संविधान खतरे में, किस बेसिस पे आप? देखिए, इस देश में अब एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। इस देश में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, जमीन और नौकरी, इन सब का सवाल होना चाहिए। लेकिन इस देश को लड़ाने और नफरत की आग में झोंकने वाले लोग देश को एक दिशा में बेच रहे हैं। तो हजारों साल से जो संविधान की लड़ाई लड़ी गई और आज संविधान यहाँ आया, तो संविधान खतरे में ऐसे है कि शिक्षा बिक गई, बैंक बिक गया, तमाम कंपनियां बिक गई। तो जो चीज बिक गई वहां तो आरक्षण मिलेगा नहीं, तो आरक्षण खत्म हो गया, शिक्षा रोजगार खत्म हो गया। 45 साल की बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। और आज जरूरत थी स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय के लिए बताने की, लेकिन लोग कहते हैं कि संविधान पुराना हो गया, संविधान को बदल देना है। तो आज ये लड़ाई संविधान बदलने वालों और संविधान बचाने वालों की लड़ाई है। देश बचेगा, मोहब्बत से रहेगा, सबको सबके हिस्से का हक मिलेगा, तो देश खूबसूरत बनेगा। लूटने वाले 10% लोग हैं, 90% लोगों का हक लूट रहे हैं। 90% लोगों को उनका हक दिलाने के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही। आज का कार्यक्रम प्रतापपुर, इलाहाबाद में ये कार्यक्रम हुआ, रस्तीपुर में, और तमाम समाजवादी, अंबेडकरवादी और संविधानवादी लोगों ने आज के कार्यक्रम को किया है। इसी तरह का कार्यक्रम पूरे देश में अगले समय तक होना है। आपको यह बात समझनी होगी कि अब आपके जिम्मे काम बचा है कि फला खतरे में ओके बचावा जाए कि है, कुछ दिन बाद कहीं फला खतरे में ओके बचावा जाए कि है, तो अरे बच्चा का स्कूल खतरा में है, क्यों बचावे आयल? धर्म के नाम पर जितना संगठन बचल हुआ बनल हुआ, तो अरे स्कूले का प्राइमरी स्कूल खराब होता, वहां मास्टर नाम कोनो आंदोलन करे के हुआ है? पहचाना ना भैया, कौन चीज की जरूरत है? स्कूले की जरूरत है कि ना? बुखार आ जाए और अस्पताल में पैरासीटामोल ना दवाई मिले तो का होई? दवाई के मिलत है? जेकरे जेबी में पैसा है, बतावा सही कथी गलत? जेकरे जेब में पैसा, ओकर हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाई, ओकर किडनी लीवर कुल ठीक हो जाई, और गरीब आदमी खांसत खांसत मर जाई, क्यों पूछे वाला है? अब वोट कौन चीज पे देला तू? वोट कौन चीज पे देला? धर्म के नाम पे? भैया आपसे कहने केवल एक बात आया, 2 महीने बचा है, रविदास जी पर फिर बात हम कर लेंगे जब बचेंगे। जब कबीर के लिए भारत का देश संविधान के बचा लेगा, तो कबीर पर बात भी कर लेंगे। बाबा साहब अंबेडकर पर बात तब करेंगे जब उनका बनाया हुआ संविधान बचेगा। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं, एकजुट होने का समय है। जाति छोड़िए और जमात में बदल जाइए। और जितने लोग जाति के नाम पर वोट देते हैं, आपकी जाति वाले को टिकट तो आपका विरोधी भी दे देगा। देगा कि नहीं देगा? फला जाति यहाँ पर जाता है तो उनके टिकट देता, उनके वोट दे दिया, उनके जाति का आधा वोट भी मिल गल, बाकी धर्म के नाम पे मिल गल, बाकी फलाने के नाम पे मिल गल, उनका रैली हो गई, वोट तो चल गल, और तो वोट लेकर के वो वहां बैठ के का राज करत हुआ। 12 लाख करोड़ रुपया देश का उद्योगपति को माफ कर दिया। किसान का कर्जा माफ हुआ क्या? 2022 तक भाइयों और बहनों, 2022 तक आपका कर्जा माफ हो जाएगा। किसानों बताओ, कर्जा माफ हुआ क्या? आप बताइए ना भाई, वोट किस पर देना? और वोट इस पर देना है कि संविधान बचाने की बात कौन कर रहा है? संत रविदास जैसा भारत बनाना चाहते थे, उसमें समाजवाद और अंबेडकरवाद था। संत रविदास जैसा भारत बनाना चाहते थे, उसमें मोहब्बत और प्यार था। और आज शिक्षा, बेरोजगारी पर कोई बात ही नहीं हुई। और इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं, आपके लिए एक बात लिख कर आया हूं कि जहां देखो धर्म के बीमार बैठे हैं, हजारों लुट गए, लाखों यहां तैयार बैठे हैं, करके जवानी बर्बाद वो पर्चा बनाने वाले बाबाओं के पीछे अब कहते हैं साहब दुआ करो, बेरोजगार बैठे हैं। अब झंडा लेके तो गैला कहीं और रोजगार मिलल। भाइयों और बहनों, 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे। कौन बोला था? नाम नहीं लेना है, वैचारिक मंच है। समझदार को 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष,
15 लाख हर अकाउंट में, स्मार्ट सिटी 100, स्मार्ट गांव 100, बुलेट ट्रेन चलते इतना देरी से हम नहीं आती, लखनऊ से एक बुलेट ट्रेन में बैठती और प्रतापपुर के स्टेशन पे उतर जीती, ओकरे बाद बढ़िया से कार्यक्रम हो और ओकरे बाद हम वापस लौट जीती, काहे कि हमारे अकाउंट में 15 लाख रुपया हर महीना में आवत। भैया कोनो काम भैल का? आपका माल लुटा गल तो के पता नहीं चलल। अब अहिन भी अपने जाति है जाति है वो जाति में लड़ल कबा, हाई अम्बेडकर का मानने वाला है ऐसे लड़ा, हाई फूले का मानने वाला ऐसे लड़ा, हाई सपा का है ऐसे लड़ा, हाई बसपा का ऐसे लड़ा। भैया ये समय पहचाने का वक्त है। 10 में 5 बात अगर खराब है तो भूल जाइए, नहीं मेल कर रहा है तो छोड़ दीजिए, लेकिन 10 में 5 जगह हम और आपका सपना एक है, दर्द एक है, तो क्या एकजुट होने का समय है कि नहीं? बहुत वरिष्ठ लोग बहुत दूर दूर से आए, बताइए इस बात को कहने की जरूरत है कि नहीं? अगर हम लोग बचेंगे तो बराबरी की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए मैं आपसे बहुत वक्त हो गया, अब इजाजत चाहूंगा, केवल यही कहने आया हूं, असली मुद्दा पहचानिए, और उस मुद्दा को अगर आप नहीं पहचान पाएंगे तो आप ये मान कर चलिए 25 साल बाद, 50 साल बाद हमारे और आपके घरों के बच्चे हमसे पूछेंगे, साहब कि जब भारत में देश में संविधान खतरे में था तो तुम क्या कर रहे थे? और देखा एक जने आयल हुआ अकेल, अब इन दिन ढलल ना टाइट, अब ये दिक्कत के करिए जे गड़बड़ कैला ओकर दिक्कत है का ना? उनके हाथ में रोजगार रहत तब ये ऐसा करते का? अगर वो कहीं प्रोफेसर होते, डॉक्टर होते, इंजीनियर होते तो ये नौबत आती क्या? इस समय आदमी अपने बाल बच्चे को पाल रहा होता, अपने खेत का काम कर रहा होता, समाज बर्बाद हो रहा है क्योंकि शिक्षा खत्म हो गई, रोजगार मिला नहीं तो अपराध बढ़ रहा है, नशा बढ़ रहा है, और हमारा परिवार का परिवार बर्बाद हो रहा है। कोई गांव ऐसा बता दीजिए जिसमें कोई परिवार ऐसा ना हो जो जमीन बेच के दारू न पी रहा हो। गलत कर रहा हूं, सही कर रहा हूं? अब यही देश बनाना चाहते थे पुरखा, वो कहे ना, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। बाप दादा इसी के लिए लड़ाई लड़े कि बच्चा चल रहा है धर्म के नाम पर वोट देने का? नहीं भाई, कलम और किताब के नाम पर वोट देना, संविधान के नाम पर वोट देना, अपने विचारधारा के नाम पर वोट देना। जो आदमी को आदमी से लड़ाए, जो आपके जाति से जाति को लड़ाए, उसको पहचानिए, और जो जोड़ने की बात करे उसका आप साथ दीजिएगा। मैं केवल इशारे में जाके कह के जा रहा हूं, क्योंकि आज अगर संत रविदास होते तो कौन सी लड़ाई लड़ रहे होते? संविधान को बचाने की लड़ाई। आज अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होते तो जिस संविधान को इतना मुश्किल से बनाया उसे बचाने की लड़ाई नहीं लड़ रहे होते। 4-4 बच्चे कुर्बान हो गए, परिवार खराब हो गया, कम उम्र में पत्नी छोड़कर चली गई, गुजर गई। इसी दिन रात के लिए उन्होंने एक कुर्बानी दी थी कि उनके समाज के लोग दावा करेंगे कि 85% हम हैं, और सरकार कौन बनाया हुआ है? आप बताइए, हम और आप क्या कर रहे हैं? मेरे भाषण देने से भी कोई बदलाव नहीं आने वाला। मेरे नौजवान साथियों, मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूं, बताओ अगले 2 महीने पूरे गांव-गांव घूमना और एक बात पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है कि संविधान से देश चलेगा कि किसी धर्म से चलेगा? बताओ, आप जोर से बताओ। ये देश किसी एक धर्म वालों का है क्या? ये देश किसी धर्म की किताब से चलेगा क्या? जोर से बोलिए, किसी धर्म की किताब से चलेगा? ये देश किससे चलेगा? इस देश में कौन राज करेगा? और अगर संविधान नहीं रहेगा तो क्या हम लोग बचेंगे क्या?